हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल बेस्ड जो हमारी एक्सरसाइज है 9th क्लास की एक्सरसाइज 6.1 इसको सॉल्व करेंगे हम। एक्सरसाइज आपकी है 6.1। प्रीवियस वीडियो में हमने लाइन और एंगल्स के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी, जो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट एक्शंस थे, थ्योरम्स, उनके बारे में पढ़ा हमने। इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम यहाँ थोड़ा सा इसका बेसिक पॉइंट एक दो और हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको जो फर्स्ट इसका बेसिक है लीनियर पेयर जो एक्शन है हमारी थ्योरम, उसके बारे में पढ़ेंगे। लीनियर पेयर एक्शन, इसको हिंदी में रैखिक युग्म प्रमेय बोलते हैं। रैखिक युग्म, वो लीनियर पेयर क्या चीज है ये कि जब हमने एडजेसेंट एंगल्स के बारे में पढ़ा कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, विच हैव द कॉमन वर्टेक्स एंड वन कॉमन आर्म। दो एंगल जो एडजेसेंट या आसन कोण जिनको बोलते हैं, जिनमें जैसे ये हमारे पास इस तरह का ये एंगल एक ये है, इस तरह से हम ये ले लेते हैं। ये जो हमारे दो एंगल हैं ये एडजेसेंट एंगल हैं क्योंकि इनका एक कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन शीर्ष है, इसका उभयनिष्ठ शीर्ष जिसको बोलते हैं, और ये कॉमन आर्म है इन दोनों एंगल्स की। ठीक है, ये आर्म जो है वो इस एंगल के साथ भी जुड़ी है, इस एंगल के साथ भी, और ये आर्म इस एंगल के साथ भी है, इसलिए ये कॉमन आर्म है। ठीक है, तो जब ये जो एडजेसेंट एंगल होते हैं हमारे, जब इनका सम जो है 180 बनता है, तो उस केस में हम कहते हैं कि ये जो एंगल हैं वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, कि जब एडजेसेंट एंगल्स का सम मतलब फिर वो 180 जब होगा, तो इसका मतलब कि ये जो इसकी आर्म ये वाली और ये वाली आर्म जो है वो एक लाइन बना रही है, वो इस तरह से नहीं होंगी, इस तरह का होगा। फिर वो कैसे, ये आपका जैसे ये रे स्टैंड कर रही है इसके ऊपर, ये एडजेसेंट एंगल ही है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एडजेसेंट एंगल है। ये तो एक रे के लिए है। अगर हमारे पास इस तरह से मान लो ये भी एक रे यहां पर आ जाए, इनका जो कॉमन वर्टेक्स है हर एक का, देखो वो जो एंगुलर पॉइंट है वो सेम है हर एक एंगल का, इस एंगल का भी, इस एंगल का भी, इस एंगल का भी, देख लो जो एंगुलर पॉइंट है वो सेम है। तो इस तरह से ये अगर इसको हम एंगल 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, तो यहां पर हमारा जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 है, ये इनका सम ये 180 होगा, क्योंकि ये हमारे पास एक क्या है, स्ट्रेट एंगल बन चुका है, ये एक लाइन बन चुकी है। तो कहने का मतलब कि दो एडजेसेंट एंगल, दो या दो से अधिक एडजेसेंट एंगल आसन कोण जो है वो लीनियर पेयर रैखिक युग्म बनाते हैं जब उनकी जो कॉमन आर्म नहीं है वो एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इस तरह से वो जो उसकी आर्म्स होंगी वो अपोजिट होंगी एक दूसरे की और एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये होता है लीनियर पेयर एक्शन बोलते हैं इसको, कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर इस तरह से रे स्टैंड कर रही है, एक या दो रे स्टैंड कर रही है जिनका कॉमन एंगुलर पॉइंट होता है, then the sum of adjacent angles is 180 degree and this is linear pair action। इसी को हम रैखिक युग्म प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। इसके अकॉर्डिंग हम जो है वो क्वेश्चन करेंगे। बाकी मैंने आपको बताया था कि जब लाइंस जो हैं, टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एट कॉमन पॉइंट के ऊपर, तो वहां पर जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं
वो भी इक्वल होते हैं अपोजिट एंगल्स। आपने किया हुआ ये प्रीवियस वीडियो में हमने किया था इस तरह से कि दो लाइनें जब आप ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एक कॉमन पॉइंट के ऊपर, तो ये जो एंगल बनते हैं इनको कहते हैं हम अपोजिट एंगल्स, हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण। और ये शीर्षाभिमुख कोण जो है वो आपस में बराबर होते हैं। दिस एंगल 1 = 2 होगा और ये 3 मान लेते हैं इसको 4, तो आप लिख सकते हैं एंगल 1 = एंगल 2 एंड एंगल 3 = एंगल 4। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स होते हैं और ये हमारे पास कंडीशन है कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए कॉमन पॉइंट देन द angles so formed are known as opposite angles and these are equal। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। बाकी पैरेलल लाइंस क्या होती है ये आपको पता है। पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस व्हिच नेवर मीट एनीवेयर ऑन प्रोसीडिंग्स, के दो या दो से अधिक लाइंस जो है वो पैरेलल कब होती हैं कि जो बढ़ाने पर कहीं ना मिले। कहने का मतलब कि उनके बीच का जो डिफरेंस है दैट विल बी रिमेन सेम एवरीवेयर। बढ़ाने पर जहां मर्जी तक बढ़ा दो वो कहीं ना मिले तो उनको पैरेलल लाइंस कहा जाता है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जो एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं एक कॉमन पॉइंट के ऊपर, तो वो लाइंस जो होती हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जिनको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, ये आपने ध्यान में रखनी है। अब आपके पास एक्सरसाइज 6.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज में, वो आपको दिया गया है कि लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। इस तरह से दिया है कि कोई लाइन ए बी जो है आपके पास इस तरह से दी गई है, ये ए बी लाइन दी हुई है और इस तरह से ये कोई सी डी लाइन दी हुई है, सी डी, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एट ओ पॉइंट, ये दिया गया है। और साथ में आपके पास दिया गया है ये ओ ई, यहां से एक रे जो है वो ओ ई इस तरह से इसके ऊपर जो है यहां स्टैंड कर रही है ओ ई। ठीक है, हमारे पास अब इसमें कंडीशन क्वेश्चन में दिया है कि इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री, कि ये जो एंगल है AOC प्लस BOE, ये एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये दिया हुआ है 70 डिग्री के बराबर। और साथ में क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एंगल BOD जो है ये 40 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? इसकी मेजर दी गई है BOD की। ये आपका एक्सरसाइज जो दी गई है इसमें आपको ये दिया गया है, आपको फाइंड करना है एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। एक तो एंगल आपको ये BOE ये वाला एंगल फाइंड करना है और रिफ्लेक्स एंगल COE, मतलब ये एंगल COE ये है तो इसका रिफ्लेक्स जो होगा ये वाला एंगल होगा पीछे वाला। तो ये हमारे पास क्वेश्चन की कंडीशन दी गई है आपके एक्सरसाइज 6.1 में कि टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O एंड OE इज ए रे सच दैट एंगल AOC प्लस एंगल BOE, ये इन दोनों का सम 70 दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो ज्योमेट्री में जब भी हम ज्योमेट्री में क्वेश्चन करना होता है, जब कोई थ्योरम को प्रूव करना है आपको, जब क्वेश्चन करना है, सबसे पहले आपने याद रखना है इसकी स्टेपिंग कैसे होती है। सबसे पहले गिवन जो होता है उसको लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो गिवन है यहां पर उसको लिख दो पहले। गिवन क्या है कि AB, ये लाइन AB इस तरह से लिख सकते हैं आप, या लाइन भी लिख सकते हैं AB, लाइन AB एंड लाइन CD इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट एट O लिख दो, इंटरसेक्ट एट O, पॉइंट O। और क्या है साथ में? और भी ये इतना साइज नहीं दिया हुआ हमारे पास, और भी गिवन है कुछ साथ में। और क्या गिवन है? एक तो ये गिवन था, और क्या गिवन है दूसरे नंबर पे उसको लिख दो कि एंगल
AOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOE, एंगल BOE ये किसके बराबर है? 70 डिग्री के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। और एक चीज और दी हुई है इसमें कि BOD की मेजर जो दी है एंगल की, वो दी गई है, एंगल BOD ये इक्वल्स टू 40 डिग्री दिया हुआ है। ये हमारे पास दी गई चीजें हैं, गिवन है चीजें हैं हमारे पास क्वेश्चन में, जिनको हमने लिख लिया। उसके बाद गिवन के बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, वहां से क्या प्रूव करना है या क्या निकालना है, वहां से फाइंड आउट क्या करना है आपको। तो उसके बाद आपने यहां लिख लेना है क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट। फाइंड आउट क्या करना है, क्या ज्ञात करना है। अगर हिंदी में लिख रहे हो तो आप लिख सकते हैं ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है आपको, फाइंड आउट क्या करना है आपको। ये बोला गया है कि एक तो एंगल आपको नंबर 1 एंगल BOE इसको निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। और साथ में दूसरा क्या निकालना है आपको, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, प्रतिवर्ती एंगल किसका, COE का। तो आपने लिख देना यहां पर रिफ्लेक्स के लिए ये REFL लगा के रिफ्लेक्स एंगल COE, ये COE का रिफ्लेक्स, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल ये होगा, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल निकालना है आपको, रिफ्लेक्स एंगल। तो इस रिफ्लेक्स एंगल को निकालने के लिए हमें इसी एंगल को निकालना पड़ता है पहले, मतलब पहले हमें COE ही निकालना है, उसके बाद हम रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे तो 360 से उसको माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास गिवन था और ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैंने यही बताया कि ज्योमेट्री में जब भी आप क्वेश्चन करोगे, किसी थ्योरम को प्रूव करोगे, सबसे पहले यू हैव टू राइट डाउन द गिवन जो आपके पास दिया गया है। उसके बाद क्या ज्ञात करना है आपको, फाइंड आउट क्या करना है। फिर उसके बाद जो हमारा सॉल्यूशन शुरू हो जाता है वो आगे आपने लिख देना यहां पर, सॉल्यूशन या टू प्रूफ, ये भी लिख सकते हैं आप, सॉल्यूशन लिख दो या और क्या लिख दो, टू प्रूफ। क्या अब आपको फाइंड करना है, वो आपने कैसे करना है अब उसको हम फिर देखेंगे। तो हमारे पास जो दिया गया है, सबसे पहले तो आपने यहां लिख देना है क्या कि एंगल AOC ये इक्वल टू है एंगल AOC इक्वल है किसके, एंगल BOD के, एंगल BOD। क्यों इक्वल है ये, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि जब भी टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट कॉमन पॉइंट, देन वहां पर जो एंगल बनते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और वो इक्वल होते हैं। तो ये जो एंगल है AOC ये वर्टिकली अपोजिट है किसका, BOD का। आप इसका रीजन क्या लिखे हैं आगे यहां पर, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, बस इतना लिखना आपने, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स। हिंदी में आप लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और इनको हिंदी में लिखना है तो आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं कि रेखा AB और CD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती हैं। और बाकी ये तो वैसे लिखना आपने कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE 70 डिग्री है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये तो हमें पता चल गया कि AOC जो है वो BOD के बराबर है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल AOC इक्वल्स टू ये 40 डिग्री हो गया। क्यों, क्योंकि BOD की माप दी गई है, मेजर दी हुई है 40 डिग्री। आगे इसका लिख दो रीजन दिया ये कि एंगल BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री है आपका। तो इसका मतलब BOD 40 दिया था, तो इसका मतलब AOC भी 40 हो गया। क्लियर। अब AOC हमने निकाल लिया, तो हमारे पास इसके आगे कंडीशन दी है कि ये एंगल AOC प्लस BOE 70 डिग्री ये दिया हुआ है हमारे पास। तो यहां से BOE निकल सकता है। अब इसको मैं मिटा रहा हूं अब यहां से। अब आपके पास कंडीशन हमारे पास दी गई है, उसको लिख लो आप आगे। हमारे पास क्या दिया है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE ये इक्वल्स टू 70 के बराबर दिया। तो AOC आप निकाल चुके हैं 40 डिग्री, तो 40 डिग्री प्लस
एंगल BOE ये इक्वल्स टू हो गया 70 डिग्री के। तो यहां से एंगल BOE आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा 70 प्लस 40 को दूसरी साइड लेके गए तो -40 हो गया, और एंगल BOE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। फर्स्ट जो हमने फाइंड आउट करना था उसको निकाल लिया, एंगल BOE की मेजर हमने निकाल ली, ये कितनी डिग्री होगी 30 डिग्री होगी। अब दूसरे नंबर पर आपको क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल COE। पर रिफ्लेक्स निकालने से पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें इस COE एंगल की ही मेजर निकालनी है कि ये कितने डिग्री का है तभी हम उसका रिफ्लेक्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आगे कैसे करेंगे इसको, अब देख लो, जो आपको मैंने लीनियर पेयर बताया अभी एक्शन, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर ये दो रे स्टैंड कर रही हैं, एक OE आ गई, एक OC आ गई। तो यहां पर हमारे पास तीन एंगल बन गए, एक ये एंगल बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो इन तीनों का सम, ये तीनों एडजेसेंट एंगल बन गए हमारे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो इन तीनों का सम जो है वो 180 के बराबर होता है। अभी हमने इसमें स्टडी किया लीनियर पेयर जो एक्शन है हमारा। तो आप लिख सकते हैं यहां पर, नाउ एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE या EOB कुछ भी लिखा जा सकता है, ये इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों, यहां आप लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर बन गया यहां पर हमारा। तो अब AOC एंगल आप निकाल चुके हैं 40 डिग्री का है, इसकी जगह मैंने 40 लिख दिया, प्लस COE ये निकालना है, इसको एज इट इज रहने दो, प्लस एंगल BOE ये भी निकाल चुके हैं हम 30 डिग्री, ये इक्वल्स टू 180 के हो गया। 40 प्लस 30 हो गया 70, 70 प्लस एंगल COE ये इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड एंगल COE ये इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 70। तो 180 माइनस 70 हमारे पास हो गया 110 डिग्री, ठीक है। एंगल COE हमने निकाल लिया। तो अब हमें निकालने को क्या कहा है, रिफ्लेक्स एंगल। तो जब भी रिफ्लेक्स निकालना है आपने तो उस एंगल को 360 से माइनस कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये रिफ्लेक्स, देयरफॉर आप लिख देंगे देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल COE ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 360 माइनस 110, और 360 माइनस 110 किया आपने तो आपके पास क्या हो जाएगा 250 डिग्री। दिस विल बी योर आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि आपको फाइंड करने को बोला गया था। ये प्रूव हो गया हमारा कि एंगल BOE को भी हमने निकाल दिया, ये दो चीजें निकालने को दी थी, और साथ में रिफ्लेक्स एंगल जो है वो COE ये भी निकाल दिया 250 डिग्री का। क्लियर। तो इस तरह से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज का, सेकंड क्वेश्चन दिया था एक्सरसाइज का, वो सेम इसी के जैसा है एक्सरसाइज में कि लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। XY लाइन इस तरह से दी गई है, XY ये लाइन है इस तरह से XY, और MN लाइन जो है वो इस तरह से दी हुई है, ऐसे करके MN लाइन है, MN इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट O पॉइंट के ऊपर, और साथ में ये जो एक रे दी है OP इस तरह से, OP ये रे दी हुई है, और ये एंगल आपका दिया हुआ इस तरह से साइन यहां पर कि ये 90 डिग्री है। तो आपको यहां ये एंगल इसका नेम A दिया हुआ है और इसका नेम जो है वो B दिया हुआ है, और आपको दिया गया है कि ये A/B जो है ये 2/3 है। तो आप C को फाइंड करिए। ये C ये वाला एंगल है, यहां पर इसको O को मैं यहां लिखता हूं, और ये जो हमारा एंगल ये इतना इतना दिया है, ये C एंगल दिया हुआ है। इस C एंगल को आपने फाइंड करना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैंने यही बताया कि जो गिवन है आप इसको लिखिए,
गिवन क्या है आपके पास कि नंबर 1 में तो आपके पास जो एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई एंड लाइन एम एन जो है ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है, वो पॉइंट दिया गया है। और साथ में आपके पास दूसरे नंबर पर क्या है कि एंगल पी ओ वाई या वाई ओ पी जैसा भी दिया गया है, पी ओ वाई, ये इक्वल्स टू 90 डिग्री दिया हुआ है आपके पास। और एक चीज इसमें और दी है कि जो ए रेशियो बी है एंगल की, ये 2:3 दी गई है, ठीक है, ये गिवन है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहां से फाइंड आउट क्या करना, क्या ज्ञात करना है आपको, फाइंड आउट करना है हमें क्या कि वैल्यू ऑफ एंगल सी, इसकी वैल्यू जो है वो आपको फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसको हमने इसका सॉल्यूशन शुरू करना है, या टू प्रूव करके लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होगा, ये ए और बी से, क्योंकि ए और बी की रेशियो दी है 2:3। तो यहां पर आपने लिख देना है कि सिंस ए रेशियो बी ये इक्वल्स टू कितनी है, 2:3, देयरफॉर आप मान लो कि लेट ए जो है वो आपका 2x है और b जो है वो है 3x, ये मान लिया हमने, क्योंकि इनकी रेशियो जब करेंगे तो ये x से x कट जाता है, वही 2:3 बच जाएगी इसकी। तो ये तो हम एक कॉमन वेरिएबल ले लिया इनका दोनों का। तो क्या है, देयरफॉर आप लिखेंगे 3x प्लस 2x प्लस 90 ये इक्वल्स टू 180 के बराबर होगा। क्यों, वही देखो अभी हमने पीछे किया, लीनियर पेयर बन रहा है यहां पर, लीनियर पेयर। ये एक एक्स वाई जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर ये दो रे स्टैंड कर रही हैं, एक ये ओपी और एक ओ एम। तो जब इस तरह क्या हमारे पास स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये रे स्टैंड करती हैं, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स जो होता है वो 180 के बराबर होता है। तो ये एडजेसेंट एंगल ही है, दिस एंगल प्लस दिस ये 180 के बराबर। और ए और बी एंगल को हमने 3x और 2x माना, तो इसका मतलब ये हो गया 5x इक्वल्स टू 180 माइनस 90 करेंगे तो 5x इक्वल्स टू 180 माइनस 90 हो गया, और x इक्वल्स टू आपका 90/5, ये हो गया 18 डिग्री। x की वैल्यू 18 आ गई, तो हमारा जो a एंगल है, एंगल a जो है हमारा वो कितना हो गया, इसको हमने 2x माना हुआ है तो 2 × 18 36 हो गया, और एंगल b जो है ये 3 × 18 ये 54 डिग्री का हो गया, ठीक है। a और b हमारे निकल गए, इनकी वैल्यू आ गई, पर हमें जो निकालना है वो एंगल c निकालना है आपको, ठीक है। तो ये भी वैसे ही निकलेगा। अब इसके आगे हम सी एंगल की तरफ बढ़ते हैं। सी एंगल कैसे निकलेगा, सी एंगल के लिए आपने क्या करना अब कि अब देखिए आपकी ये एम एन जो है ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, और इसके ऊपर ये ओ एक्स जो है वो एक रे स्टैंड हो रही है। ये स्ट्रेट लाइन अब एम एन लेनी है हमने, और ये रे स्टैंड हो रही है, तो इसके भी एडजेसेंट एंगल का सम जो है वो 180 के बराबर होगा। आप यहां पर लिख देंगे नाउ एंगल एक्स ओ एम या एम ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ एन ये भी इक्वल टू किसके होगा, 180 डिग्री के। इसका भी रीजन आगे आपने यहां लिख देना है, इसका बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर बन रहा है ये हमारा यहां पर। तो अब एंगल MOX आपका बी एंगल है, और बी एंगल को आप निकाल चुके हैं, ये 54 डिग्री का है हमारे पास। तो इसका पहले बी लिख दो, यहां पर बी प्लस XON सी है तो सी लिख दो इसको, और ये 180 डिग्री। बी एंगल आपका 54 है, 54 प्लस सी इक्वल्स टू 180, और आपको सी निकालना है यहां से, तो सी इक्वल्स टू 180 माइनस 54, और सी जो आ गया हमारा 180 माइनस 54 हमारे पास आ गया
6 और ये हो गया हमारा 126 डिग्री। ये सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 126 डिग्री। तो ये इसका एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन था जो आपको दिया गया था कि एक्स वाई और एम एन जो है वो दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं एक कॉमन पॉइंट ओ के ऊपर, और ये ओ पी पी ओ वाई या वाई ओ पी एंगल जो है फिगर में दिया है ये 90 डिग्री हमारे पास। तो आपको ए रेशियो बी जो था वो 2:3 दिया गया था, सी को फाइंड करना है। तो कुछ नहीं है, लीनियर पेयर एक्शन ही यूज किया मैंने दोनों जगह, इनको भी लीनियर पेयर से किया। फिर इस रे के ऊपर ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई और ये रे स्टैंड हो रही है इसके ऊपर, तो दोनों साइड को बन सकता है। ये जो स्ट्रेट लाइन हम ले रहे हैं इस साइड को भी बन सकता है लीनियर पेयर, इस साइड को भी बन सकता है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था इसका एक्सरसाइज का। आगे आपके पास थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपने ट्राई करना है और नेक्स्ट वीडियो में हम इन क्वेश्चनों के साथ आपके सामने होंगे। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं हमारे पास रखते हैं उनको करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। थैंक यू।